बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद अब्बासी और आज की एक्सेल की इस क्लास में हम सिंपल फार्मूलाज की बात करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई की। देखिए, आप फार्मूला यूज़ तो करते हैं लेकिन समटाइम आप एक ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जो बाद में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब भी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है तो आपने कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को माइंड में रखना है और उनको माइंड में रखते हुए आपने फार्मूला पुट करना है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोई डेटा लिख देता हूँ। मैंने कोई भी रैंडम सा डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले प्लस की बात करते हैं कि प्लस आपने कैसे करना है। तो प्लस के लिए सबसे पहले तो इक्वल, तो आपको पता है कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल का लगाना ज़रूरी है। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो आपका फार्मूला ही स्टार्ट नहीं होगा, बेशक आप कुछ भी सिलेक्ट करते रहें। इक्वल लगा दिया। अब फॉर एग्जांपल हमने ये जो दो सेल हैं 2 और 5 वाला, तो हम चाहते हैं कि 2 और 5 को हम प्लस कर दें। तो अगर हम लिखेंगे 2 + 5 और एंटर कर देंगे, आंसर तो हमारे पास आ गया। लेकिन लॉस हमें क्या होगा यहाँ पे कि जब यहाँ पर अपडेट होगा, मतलब 2 की जगह दोबारा हमने 4 लिख दिया। अब ये 5 + 4 9 बनते, लेकिन हमारे पास प्रीवियस आंसर क्या पड़ा हुआ है 7। अब यहाँ पर जाके हमें दोबारा से वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आपने इज इक्वल टू, अगर डेटा आपके पास किसी सेल में लिखा हुआ है तो फिर आपने वो सेल सेलेक्ट करना है। हाँ, अगर आपका डेटा नहीं लिखा तो फिर आप मैनुअल वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो फिर आप वो टाइप नहीं कर सकते। अगर आप टाइप करते हैं तो वो अपडेट होने के बाद आपको फार्मूला फिर दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास डेटा लिखा हुआ है तो मैं करता हूँ 4 + 5। अब मैं एंटर करूंगा, मेरे पास आंसर आ गया 9। अब मैं 4 को 8 कर देता हूँ और मेरे पास हो जाना चाहिए 13। तो ये मेरे पास 13 आ चुका है। तो यूं आपने प्लस करना है। और 2 से ज़्यादा नंबर्स को आपने कैसे प्लस करना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में सम का फार्मूला अप्लाई करके बताया हुआ है कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को जब आपने प्लस करना हो तो आपने सम कैसे यूज़ करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद माइनस आपने कैसे करना है, तो इज इक्वल टू लगाना है। सेम आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है, माइनस का बटन यूज़ करना है एंड देन आपने सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो माइनस लगाने के बाद आपने थर्ड वैल्यू भी सिलेक्ट करनी है। एंटर कर दें, 55 आ गया। हम यहाँ पे 55 कर देते हैं और अब हमारे पास कितना रह गया 48। यूं आप यूज़ कर सकते हैं। देन मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाता है, तो इज इक्वल टू लगाना है, देन फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लाई यूज़ करना है, देन सेकंड वैल्यू एंड आपने एंटर कर देना है। और मज़ीद अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है तो वो भी आप वक्त के साथ साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मीन फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू। तो मल्टीप्लाई आपने सेम इसी तरह से करना है। उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइड। फॉर एग्जांपल हम इक्वल टू लगाते हैं, हमें 55 करना है डिवाइड। अब हमारे पास नंबर कोई नहीं लिखा हुआ, हमने इसको डिवाइड करना है 20 पे। 20 लिखा हुआ कहीं पर नहीं है तो 20 हम क्या कर देंगे, फिर मैनुअल लिख देंगे। अगर नंबर लिखा नहीं है मैनुअल आप लिख सकते हो। तो मैं एंटर करूंगा, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.75 आ रहा है। अच्छा, अब 50 हमने 20 पे किया, अब हम 100 कर देते, तो यहाँ हमारे पास आंसर 5 आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास 5 आ गया है। तो होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।